कहते हैं जब धरती पर स्वर्ग रचा गया तो ईश्वर ने उसे कश्मीर कहा। बर्फ से ढकी चोटियां, नदियों की कलकल ध्वनि और घाटियों में बसा एक प्राचीन रहस्य। यह केवल एक भूमि नहीं थी, यह एक सभ्यता थी जो ज्ञान, धर्म और सौंदर्य का संगम थी। पर आज जब हम कश्मीर कहते हैं तो हमारे मन में एक दर्द, एक संघर्ष, एक बिछड़ापन उभरता है। लेकिन इस संघर्ष के पीछे की कहानी किसी भूगोल की नहीं, एक आत्मा की कहानी है। आज हम सुनेंगे उसी आत्मा की गाथा, कश्मीर, द फॉरगॉटन पैराडाइज। पुराणों में लिखा है, कभी यहां एक विशाल झील थी, सतीसर। राक्षस जलोद्भव ने इस भूमि को डुबो रखा था। तब महर्षि कश्यप ने तप किया और झील का जल निकाला। जिस भूमि का उदय हुआ उसका नाम पड़ा कश्मीर, कश्यप मीर, अर्थात कश्यप की भूमि। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जहां ज्ञान, धर्म और दर्शन एक साथ फले फूले। कश्मीर केवल सौंदर्य का नहीं बल्कि बुद्धि और अध्यात्म का केंद्र था। यहां थी शारदा पीठ, प्राचीन भारत के महानतम विश्वविद्यालयों में से एक, जहां से वेद, व्याकरण, खगोल और दर्शन की गूंज समूचे आर्यावर्त में फैलती थी। आदि शंकराचार्य से लेकर विद्वान अभिनव गुप्त तक सबने यहां से ज्ञान का प्रकाश पाया। कहा जाता है जो शारदा की चौखट पार कर ले वो सत्य के निकट पहुंच जाता है। यह वही काल था जब कश्मीर शैव दर्शन ने भारतीय चिंतन को नई ऊंचाइयां दी। आचार्य अभिनव गुप्त, एक ऐसा नाम जिसने कला, संगीत और तत्व ज्ञान को एक सूत्र में बांध दिया। इस भूमि ने केवल धर्म नहीं बल्कि सौंदर्य शास्त्र भी दिया। रस सिद्धांत का जन्म यहीं हुआ। हर घाटी, हर झरने में कोई ना कोई मंत्र गूंजता था। यही कश्मीर की आत्मा थी, ज्ञान और साधना का संगम। समय बदला और नए युग की आहट आई। 13वीं शताब्दी में इस घाटी में पहुंचे सूफी संत जिन्होंने प्रेम और मानवता का संदेश दिया। लल द्यद और शेख नूरुद्दीन जैसे संतों ने कश्मीरी समाज को कश्मीरियत की भावना दी, जहां धर्म से बड़ा था इंसानियत का रिश्ता। यह वह दौर था जब मंदिरों और मस्जिदों से एक साथ प्रार्थनाएं उठती थीं। मुगल आए और फिर अफगान। जहां कभी संतों की वाणी गूंजती थी वहां तलवारों की खनक सुनाई देने लगी। शाहजहां और औरंगजेब के द्वार में कश्मीर की पहचान धीरे धीरे बदलती चली गई। स्वर्ण युग की झलक धुंधली पड़ गई और स्वर्ग में धीरे धीरे अंधकार उतरने लगा। 19वीं शताब्दी, सिख साम्राज्य के पतन के बाद कश्मीर ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत डोगरा शासकों के अधीन आया। महाराजा गुलाब सिंह और रणबीर सिंह ने राज्य को संगठित किया, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों की रक्षा की। पर साथ ही राजनीतिक असंतोष और वर्ग विभाजन भी पनपा। 1947 जब भारत का विभाजन हुआ, कश्मीर का भाग्य इतिहास की सबसे कठिन परीक्षा से गुजरा। पाकिस्तानी कबायलियों के आक्रमण के बीच महाराजा हरि सिंह ने भारत से सहायता मांगी और 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर भारत का हिस्सा बना। लेकिन यह फैसला कभी सभी को स्वीकार नहीं हुआ। वही दिन बना एक अंतहीन संघर्ष की शुरुआत। 1990 का दशक कश्मीर ने अपने ही बच्चों को खो दिया। हजारों कश्मीरी पंडितों को अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ी। मंदिरों की घंटियां खामोश हो गईं और घाटी में छा गया सन्नाटा। वो कश्मीर जिसने कभी सबको गले लगाया था, आज अपने ही आंसुओं में डूब गया। – 2019 आर्टिकल 370 का अंत, एक नया अध्याय खुला। कश्मीर अब केवल एक संघर्ष नहीं बल्कि पुनर्जन्म की कहानी बन रहा है। सड़कें, स्कूल, मंदिर और पर्यटन धीरे धीरे फिर से जीवंत हो रहे हैं। पर असली पुनर्जन्म तभी होगा जब कश्मीर फिर से अपने ज्ञान, शांति और प्रेम की पहचान पाएगा। कश्मीर की कहानी केवल राजनीति की नहीं, यह भारत की आत्मा की कहानी है।
यह भूमि हमें याद दिलाती है कि धर्म, भाषा और सीमा बदल सकती हैं, पर सभ्यता का प्रकाश कभी नहीं बुझता। कश्मीर एक भूमि नहीं, एक भावना है जो आज भी फुसफुसाती है। मैं वही हूं, स्वर्ग की वो घाटी जहां इंसानियत अब भी जीवित है। ये थी कहानी कश्मीर, द फॉरगॉटन पैराडाइज। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल द फॉरगॉटन पास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि भारत का इतिहास केवल तारीखों का संग्रह नहीं, बल्कि उन आत्माओं की गाथा है जिन्होंने अपने अस्तित्व से सभ्यता को अमर किया।